ओके, चलो तो स्टार्ट करें बेटा हम। एक्सरसाइज 3.4 में लास्ट टाइम हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। मेथड क्या है? रिड्यूस रो एक्लन मेथड। तो आज फिर से वो अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आज। 2 1 1 1 ऐसा हमें दिया हुआ है। 2 1 1 1। ए इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 2 1 1 इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो याद करो थोड़ी सी मेथड। अगर मेथड की हम थोड़ी बात करते हैं बेटा, तो क्या था मेथड के अंदर? सबसे पहले हम लिखते थे ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। इक्वल्स टू लिखते थे हम आई इंटू ए। तो ए को लिख दो पहले। ए क्या है? 2 1 1 that is equals to I for the 2 cross 2 matrix 1 0 0 1। तो अब हमें क्या करना होता है? जैसे आर एच एस है 1001 वैसा हमें यहाँ पर बनाना है। तो ये देखो, ये 2 को मुझे 1 बनाना है। तो ये 2 को मैं 1 कैसे बनाऊंगा? तो मुझे कंपलसरी इसी का यूज करना है, ये 1 का। तो क्या कर सकता हूँ मैं? 2 - 1 अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा मेरे लिए। 2 माइनस अगर मैंने 1 किया तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब R1 माइनस R2 करना पड़ेगा हमें। चलो वो प्रोसेस करते हैं हम। 2 - 1। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? तो 1 - 1 that is equal to 1 - 0 0 - 1। तो ये नीचे वाले फिलहाल एज इट इज 1 1 0 1। तो हमने प्रोसेस क्या की थी? R1 के मतलब फर्स्ट रो में किया था। क्या किया था फर्स्ट रो में? R1 माइनस R2 किया था। फर्स्ट रो के अंदर R1 माइनस R2 किया। तो चलो अब हमें आंसर में क्या मिला है? तो ये मिला 1, ये भी 1, ये 0 और ये 1। तो सामने आंसर क्या मिला है? 1 0 -1 एंड 1। तो देखो ऊपर 1 बन गया, यस। अब ऊपर वाले 1 का यूज करके हमें किसको 0 बनाना है? इसको। इसके लिए हम यूज किसका करेंगे? इस वाले 1 का। तो ऊपर वाले 1 का यूज करना है तो कैसे करेंगे? 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। 1 - 1 तो क्या हो जाएगा? 0। तो देखो तब ऊपर वाला एज इट इज 1 0, ये एज इट इज। वैसे इक्वल्स टू के सामने भी 1 - 1 एज इट इज। तो चलो यहाँ पर क्या होगा? 1 - 1, ये 1 - 0, ये 0 - 1, ये 1 -+1। तो मतलब यहाँ पर हमने काम क्या किया? सेकंड नंबर की रो के अंदर, सेकंड नंबर की रो के अंदर हमने क्या किया?
R2 माइनस R1 मतलब सेकंड और फर्स्ट रो का माइनस किया। तो चलो अब हमें क्या आंसर मिला है? तो अब हमारे पास क्या बचा? 1 0 0 1। लो ये तो बहुत जल्दी बन गया। अब जो सामने बचा वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 1 -1 -1 2। तो यहाँ पर अब ये जो सामने आया वही हमारा आंसर है। दैट मीन्स ए इनवर्स इक्वल टू 1 -1 -1 एंड 2। खत्म। समझ में आया बेटा? इसमें किसी को कुछ डाउट? खुशबू बेटा? चलो तो थर्ड नंबर पे जाते हैं हम। थर्ड नंबर में हमें ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 1327। हाँ एक चीज़ हम बेटा पहले हमने चेक करना भूल गए। चलो एक बार इसमें भी कर लेते हैं। नहीं, चलो इसमें तो हो गया। क्या फाइंड आउट करना होता है हमें? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होता है इसमें? 2 × 1 मतलब 2 -1 × 1 मतलब 2 - 1। दैट मीन्स 1 नॉट इक्वल्स टू 0 होना ही चाहिए। तो ही हम बोलते हैं कि देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये हमें कंपलसरी वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ से हम पहले से ही कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 1 × 7 मतलब 7। 3 × 2 मतलब 6। 7 - 6 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आया दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर से वही प्रोसेस जो अभी तक करते आए हैं। ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो 1 3 2 7 1 0 0 इंटू ए। चलो तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? यहाँ पर 1 चाहिए। यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है मतलब एक काम तो हमारा पहले से खत्म हो गया। तो वो 1 का यूज करके हम क्या करेंगे? इस नीचे वाले को 0 बनाएंगे। तो 1 का यूज करके हम जब नीचे वाले को 0 बनाते हैं तो क्या होगा? तो 2 ऊपर वाले को 2 से इंटू भी करना होगा क्योंकि 2 - 2 0 होगा। तो हमें स्टेप लिखना है तो क्या लिखेंगे बेटा? ये 1 एज इट इज हमें इसमें ऐसे करना होगा 2 - 2 ऐसे 3 एज इट इज। तो 7 - 3 2 जा 6 दैट इज इक्वल टू सेम सामने भी 1 एज इट इज। 0 - 2 1 जा 2। ये 0 एज इट इज। 1 - 0। तो यहाँ पर जो हमने काम था वो हमने काम क्या किया? सेकंड रो उसमें काम किया। सेकंड रो में हमने क्या काम किया? तो R2 में से R1 को माइनस किया लेकिन R1 को किससे इंटू किया था? 2 से। सो हम क्या लिखेंगे? R2 के अंदर हमने काम किया लेकिन R2 - 2R1 वाला हमने काम किया।
तो चलो अब जो बचता है वो लिखते हैं हम। 1 0 3 1 that is equal to 1 -2 0 and 1। चलो हो गया इतना। अब यहाँ पर 1 होना चाहिए, हो गया। 0 होना चाहिए, हो गया। तीसरा अब ये 1 चाहिए हमें। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 बन चुका है, तो काम खत्म। तो वही 1 का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अब इसको 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको 3 से इंटू करो, उसके साथ माइनस कर दो। तो अब हमारा स्टेप क्या होगा, 1 माइनस 0 को तो कुछ भी करो 0, यहाँ 3 माइनस 3 1 ज़ा 3, दैट इज इक्वल टू सामने 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, ऐसे ये 0 माइनस 3 1 ज़ा 3, ये 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, -2 and 1 1 0 0 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचेगा, +6 7 -2 -3 and 1। तो ऊपर हमने काम क्या किया था वो भी तो हमें बताना होगा। यहाँ पर हमने काम किया था R1 में। R1 में काम क्या किया था, R1 में से माइनस किया था 3 इंटू R2, मतलब R2 को 3 से इंटू करके R1 में से माइनस कर दिया था। तो यहाँ 1 0 0 1 बन गया, वाह। तो उसके सामने वाला जो आंसर होगा दैट इज अवर A इनवर्स। सो A इनवर्स इक्वल टू 7 -3 -2 and 1। हो गया खत्म। क्लियर बेटा ये सबको। चलो नेक्स्ट 4 नंबर में जाते हैं अब। 4 नंबर में भी हमें A इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2 3 5 7। चलो पहले चेक करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। 7 2 ज़ा 14 -5 3 ज़ा 15, that means -1 which is not equal to 0। not equal to 0 है, that means we can write as A inverse exist, मतलब कि A inverse जो है वो exist कर रहा है। अब इसके लिए भी आगे जैसे अभी तक सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करते हैं हम। तो A इक्वल्स टू I इंटू A, A की वैल्यू लिख दो, क्या है 2 5 3 7, I means 1 0 0 1 इंटू D। इतना हो गया हमारे पास। अब एक्चुअली में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्चुअली में हमारे पास क्या होना चाहिए, ऊपर तो 1 होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो हमने 2 दिया हुआ है। अब उसको 1 कैसे बनाए, तो हम एक चीज़ है कि हम 2 से डिवाइड कर दें तो 1 बन जाएगा, या तो फिर कुछ और सोचते हैं, खुरापाती कुछ सोचना पड़ेगा हमें। तो देखो एक थोड़ा सा मैं चेंजेस क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड रो को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। तो क्या लिखेंगे, इंटरचेंजिंग
R1 एंड R2। तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, R12। कभी भी इंटरचेंज करोगे तो ये डायरेक्ट स्ट्रिक, R12 मतलब 1 और 2 क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। तो जैसे ही मैंने इंटरचेंज किया तो मेरा स्टेप क्या बन गया, फर्स्ट रो सेकंड हो जाएगी, सेकंड रो फर्स्ट, 5 7। तो ये हो जाएगा 2 एंड 3, तो सामने भी वही काम हो जाएगा, 0 1 1 0। अब अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर इजीली 1 बना सकता हूँ, कैसे, तो देखो ये जो 2 है, अगर इसको मैं 2 से इंटू कर दूँ, 2 2 4 होगा, फिर इसके साथ में माइनस करूँ तो 5 - 4 मेरा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि कंपल्सरी हमें तो इसी का यूज करना होता है। तो काम क्या करेंगे हम, काम करेंगे हम R2 के अंदर, R2 के अंदर सॉरी R1 के अंदर, क्योंकि R1 में से R1 को करना है, तो R1 के अंदर, तो R1 के अंदर हम क्या काम करेंगे, R1 - 2 R2। तो चलो ये काम करते हुए हमारा स्टेप क्या बनेगा वो लिखते हैं हम साथ में, 5 - 2 2 4, 7 - 3 2 6 इक्वल टू 0 - 2 1 2, 1 - 0 × 2 तो 0, ये तो सब एज इट इज, 2 3 1 एंड 0, 1 2 1 3, that is equal to -2 1 1 एंड 0। हो गया इतना। चलो अब हमारा ऊपर 1 बन चुका है, ये हमारा 1 बन चुका है, उसका यूज करके हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, वही 1 को 2 से इंटू करो, इसके साथ माइनस करो, तो प्रोसेस में क्या लिखेंगे, R2 में कर देंगे। R2 में क्या प्रोसेस करेंगे, R2 में से माइनस करेंगे क्या, 2 × R1, मतलब R1 को 2 के साथ इंटू करके इसके साथ माइनस करना है, 1, तो 2 - 2, 1 एज इट इज, 3 - 1 × 2 मतलब 2, दैट इज इक्वल टू, सेम प्रोसीजर सामने भी, -2 एज इट इज, 1 माइनस 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 प्लस 2 2 2 4, 0 - 2। चलो हमारा यहाँ पर ये आंसर क्या बन रहा है, ये 1 हो गया, ये 0, ये 1 और ये 0, सॉरी ये 1 है। दैट इज इक्वल टू -2 4 + 1 5 5 1 -2। तो अब तीसरा 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका अपने आप, तो उसका यूज़ करके हम इसको 0 बनाएंगे, तो दोनों का माइनस कर देंगे तो भी 0 हो जाएगा, ये तो इजीली। तो प्रोसेस किस में करेंगे, R1 में। तो R1 में हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, तो R1 - R2 वाली प्रोसेस करेंगे। तो स्टेप क्या होगा हमारा, 1 - 0 1 - 1, that is equal to -2 - 5 1 minus minus plus 2 0 1 5
-2 क्या बचा था यहाँ पर, ये 1 0 0 इक्वल टू -2 -5 -7 5 3 एंड -2। तो देखो इस साइड हमारा 1 0 0 1 बन चुका, तो यस, तो उसके सामने जो हमारा बना दैट इज अवर ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इक्वल टू -7 3 5 एंड -2। खत्म हो गया। तो ये चलो क्लियर बेटा ये सम। मैक्सिमम सम इसलिए करवा रहा हूँ बेटा ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ये कौन सा किया हमने, 4 किया कि 5 किया? हाँ 4 किया, तो चलो 5 नंबर अब करते हैं हम। क्योंकि मेन क्या है, एक बार इतने सारे सम करेंगे तो एक माइंड में हमारी मेथड पक्की हो जाएगी कि हाँ इस तरीके से है सम। फाइव नंबर, चलो तो 5 नंबर में हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाँ या 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन 2174 ए इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 2 1 7 4। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2174। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, तो आगे फिर से पहले तो हम चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 1 ज़ा 7। Once again there is a 1 which is not equal to 0. Not equal to 0 है, that means we can write here as inverse exist। मतलब कि इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर से हमारी राम कथा शुरू। क्या होता है, a इक्वल्स टू आई इंटू ए, तो ये 2 1 7 4, that is equal to I means 1 0 0 1 इंटू ए। फिर से वही काम, अब यहाँ पर भी देखो फिर से 2 है और 2 और 7 है, तो 2 3 जा 6 हो सकता है, तो 7 माइनस 6 करके हम 1 बना सकते हैं। सो आगे जैसे ही हमने किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पर करते हैं हम इंटरचेंजिंग ऑफ रो। सो क्या लिख देते हैं, इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2। दो रो को हम चेंज कर देते हैं, तो दोनों के दोनों रो को हम चेंज करेंगे जैसे, तो स्टेप क्या हो जाएगा, 7 4 ऊपर 2 1 नीचे, दैट इज इक्वल टू 0 1 ऊपर 1 0 नीचे। अब मुझे क्या करना है, ये 7 को 1 बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, ये 2 का यूज करके। तो 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। तो मतलब हम प्रोसेस ये वाली करेंगे,
R1 के अंदर करेंगे क्या, R1 माइनस 3R2। तो चलो ये प्रोसेस को अप्लाई भी कर देते हैं अब। तो क्या होगा यहाँ पर, 7 माइनस 3 2 6, 2 3 4 माइनस 3 1 3, दैट इज इक्वल टू, सेम यहाँ पर 0 माइनस 3 1 3, 1 माइनस 0 के लिए तो सब 0, तो ये सब एज इट इज 2 1 1 एंड 0। तो चलो जो बचा वो लिखे यहाँ पर हम 1 2 1 1, that is equal to minus 3 1 1 एंड 0। इस तरीके से हो गया ये। तो चलो अब यहाँ पर हमें 1 मिल चुका है, तो हमें क्या करना है, ये 2 को जो है वो 0 बनाना है। किसका यूज़ करके, ये ऊपर वाले 1 का यूज़ करके हमें 2 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो किस तरीके से होगा बेटा वो, उसका यूज़ करके अगर हमें इसको बनाना है तो क्या होगा और किस तरीके से होगा। तो 2 माइनस 2 अगर होगा, अगर 2 माइनस 2 होगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो मतलब हमें प्रोसेस क्या करनी होगी, R2 के अंदर करनी होगी। R2 के अंदर प्रोसेस क्या होगी, R2 माइनस 2R1 होगा, R2 माइनस 2R1 हो जाएगा। तो चलो ये प्रोसेस हम करते हैं तो क्या होगा, तो ऊपर वाला 1 एज इट इज, नीचे 2 माइनस 1 2 2, 1 एज इट इज, यहाँ पर 1 माइनस 2 1 2, दैट इज इक्वल टू, सामने भी वही प्रोसेस, माइनस 3 एज इट इज, 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, 1 0 माइनस 2 1 2, जो बचा है वो लिखते हैं, तो 1 0 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 3 6 प्लस 1 7 1 माइनस 2। अब 1 हो गया, 0 हो गया। अब मुझे ये जो माइनस 1 है उसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो मुझे, मैं क्या करूँगा, तो मुझे उसको मल्टीप्लाई करना होगा माइनस 1 से। तो मुझे क्या करना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा माइनस 1 से। क्यों, तभी जाके माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब मैं क्या लिखूँगा, इस तरीके से लिखेंगे। देखो सेकेंड रो, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस 1 से। इसका मतलब ये हुआ सेकेंड रो इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। तो चलो स्टेप क्या होगा, 1 एज इट इज, 0 इंटू माइनस 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 7 इंटू माइनस 1 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1। सेकेंड रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1 से। तो क्या आंसर मिला हमें, 1 0 के साथ तो कुछ भी करो 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 मतलब प्लस 1 इक्वल टू सामने माइनस 3 माइनस 7 1 एंड 2। इस तरीके से हो गया हमारे पास।
चलो अब नीचे हमारे पास अब 1 हो चुका। अब ये 1 का यूज़ करके हमें क्या करना है, ये ऊपर वाले 1 को 0 बनाना है। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या करेंगे, R1 के अंदर, R1 के अंदर प्रोसेस क्या करेंगे, R1 माइनस R2 वाली प्रोसेस करेंगे। R1 के अंदर हम प्रोसेस करेंगे R1 माइनस R2 वाली। तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, ये 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस 7, 1 माइनस 2, -7 एज इट इज, 2 एज इट इज, तो ये 1 0 0 1, that is equal to 7 minus 3 4, -7 -1 and 2। चलो ये हो गया। तो इसके सामने हमारा आंसर बन चुका, 1001 बन गया मतलब। सो ए इनवर्स इक्वल टू 4 -7 -1 and 2। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर बेटा ये सबको? तो 5 नंबर भी हमसे सॉल्व हो गया, 6 भी होगा, 7 8 10 11 12 नंबर। हाँ, 12 नंबर की अगर हम बात करें बेटा, 12 नंबर, 12 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू है 6 -3 -2 एंड 1। तो चलो इसके लिए जैसे ही मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करूंगा क्या होगा, 6 इंटू 1 मीन 6, बीच में माइनस, -3 -2 मतलब +6। तो 6 माइनस 6 क्या मिल गया, 0। अगर 0 मिल गया तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर आगे कुछ भी हम सॉल्व करेंगे नहीं। इस तरीके का हो तो ध्यान रखना, वैसे इसमें है। और कोई 13 हो जाएगा, 14 पे ऐसा है बेटा, सेम है 14 नंबर कि मॉड्यूलस ऑफ मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा। तो यहाँ तक रखे बेटा हम 2 क्रॉस 2 के लिए।